हाय नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नवीन टेक्निकल। तो दोस्तों आज हम आपको ये 3+3 एक्सटेंशन बोर्ड तैयार करके दिखाते हैं, कैसे इसके कनेक्शन करे जाते हैं और किस प्रकार ये बोर्ड बनता है। पूरा प्रोसेस आपको दिखाने वाले हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं बोर्ड कैसे तैयार किया जाता है। सबसे पहले तो इसमें हम ये स्विच और सॉकेट इसमें सेट कर लेते हैं। स्विच और सॉकेट सेट करने के बाद दोस्तों अब बारी आती है कनेक्शन की। अगर वीडियो को ध्यान से देखोगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से, इजी तरीके से आपको सिखाऊंगा। कनेक्शन करने में कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताने वाला हूँ मैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि बिजली का कोई भी प्रोडक्ट है ना, जो कोई भी ले लो, कोई भी प्रोडक्ट जो 220 वोल्टेज से चलता है बिजली का, उसमें हमें ना एक तो न्यूट्रल और एक फेस, दो तार से चलता है। मतलब जो करंट होता है उसमें हमेशा दो पॉइंट होते हैं, एक न्यूट्रल और एक फेस। तो जैसे ये सॉकेट है, इसमें एक न्यूट्रल होता है और एक होता है फेस, तो ये दो पॉइंट है। अब जो स्विच की तरफ होता है, जैसे स्विच के जो नज़दीक है, इसको तो फेस माना जाता है, इसको फेस मान लेते हैं। और जो दूसरा बच्चा ये होता है न्यूट्रल। अगर इसमें दोनों न्यूट्रल और फेस, दोनों फेस अगर आ जाते हैं इसमें, तो ये आपका प्रोडक्ट यहाँ पे चालू हो जाएगा। ये लो दोस्तों, हमने लिए दो अलग अलग कलर के तार। इससे हमें ना न्यूट्रल फेस समझने में बिल्कुल आसानी होगी। जो स्विच होता है वो फेस कट करने का काम करता है। तो जो इसके बराबर में सॉकेट है, हमें इसमें ब्लू कलर का यूज़ करना है। ये फेस को दर्शाता है। ये इसके नाप का यहाँ से काट लेते हैं। ऐसे ही इसमें होएगा। ये लो दोस्तों, हमने 3 तार काट लिए हैं। ये तीनों स्विच के 3 तार हो गए। तो दोस्तों हम इन तीनों तारों को पहले ना छील लेते हैं। ये मशीन दोस्तों तार छीलने के लिए ये स्पेशल, बहुत ही आसान हो जाता है इससे काम अपना। अब इसमें हमने ये स्विच में लगा दिया और इसी का ये सॉकेट में। इसी प्रकार तीनों स्विच के कनेक्शन हम कर लेंगे। तो ठीक है दोस्तों, ये जो स्विच का एक एक कनेक्शन तो हमने कर दिया है। अब इसका दूसरा पॉइंट रह गया। पहले स्विच के पॉइंट कर रहे हैं हम, तो इसको आपस में तीनों स्विच को एक साथ मिला देंगे। ये इसको फेस बोलते हैं। यहाँ से इसको ऐसे नाप के काट लेंगे। बिल्कुल आसान तरीके से। आशा करता हूँ समझ में आ रही होगी बात। ये लो जी, इसका हमने कनेक्शन कर दिया है इसमें, एक स्विच से दूसरे स्विच और दूसरे स्विच से तीसरे स्विच में कनेक्शन। ये तीनों स्विच के निचले वाले पॉइंट आपस में कनेक्ट कर देने हैं। अब हमारा फेस का काम पूरा हो गया है। स्विच से फेस का काम होता है। अब जो बचे हैं सॉकेट के ये पॉइंट, ये न्यूट्रल पॉइंट बचे हैं। अब ये सारे हम इसको येलो तार यूज़ करेंगे।
जैसे कि फेस में हमने ब्लू कलर का यूज़ किया है, इसी प्रकार न्यूट्रल में जो हमारे पास न्यूट्रल बचा है इसके लिए हमें येलो कलर का यूज़ करना है। और ये हम नाप के काट देंगे। ऐसे ही ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। फिर इसमें से इसमें बहुत ही आसान तरीके से कट कर लेना है। ये लो जी, हमने येलो तार काट के छील लिए हैं। ये जो हमारे पास सॉकेट का जो न्यूट्रल पॉइंट बचा था, हम इसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में और दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये एक पॉइंट से दूसरे में और दूसरे से तीसरे में ये हमने कनेक्ट कर दिया है न्यूट्रल। एक प्रकार से ये सारे लगभग कनेक्शन हो चुके हैं। अब मेन जो बात है, जो हमारे मेन बोर्ड से जो तार आएंगे, जो हमारे बिजली में से कनेक्शन आएंगे, वो कहाँ पे जाएंगे। जो ये हमने आपस में मिलाए थे ये फेस वाले, एक पॉइंट तो यहाँ पे आएगा फेस में, और दूसरा जो नेट न्यूट्रल है जो ये वाला येलो वाला, दूसरा आएगा यहाँ पे। मैं दिखा देता हूँ आपको किस प्रकार करते हैं। तो इसके लिए हमने ना ये तार यूज़ करेंगे। इसमें ये कॉपर का तार आप देख पा रहे होगे, ये मेन लीड है। और ये बंडल आता है पूरा 90 मीटर का। इसमें से हमने ये 5 मीटर तार काट लिए। इस प्रकार से हमें इसमें लगाना है। इसमें हम यहाँ पे गांठ मार देंगे ताकि ये खींचने के बाद बाहर ना निकले और कोई परेशानी हमें ना हो। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने ये फेस वाला लूज़ करके इसके अंदर फेस, ये रेड तार हम इसमें सेट कर देंगे। बहुत अच्छे से टाइट कर देंगे। इस बात का स्पेशल ध्यान रखना है कि कोई भी पॉइंट लूज़ ना छोड़े। इसी की वजह से स्पार्किंग होने के बाद पॉइंट फूक जाते हैं। और ये है हमारा न्यूट्रल। ये कनेक्शन हो चुके हैं और आप इस प्रकार इसको बंद कर देंगे। देखो दोस्तों, बिल्कुल शानदार लग रहा होगा देखने के बाद। सभी कनेक्शन होने के बाद दोस्तों हम इसमें लगाएंगे 3 पिन टॉप। इससे ये और भी शानदार बन जाएगा और हमें बोर्ड में लगाने में आसानी भी होगी। तो अभी दोस्तों 3 पिन टॉप हमने इसमें लगा दिया है। ये लो जी, हमारा बोर्ड अब तैयार हो गया है पूरा। अब इसके बाद हमें इसकी टेस्टिंग करनी है दोस्तों। सबसे पहले टेस्टिंग हमें ना ये है सीरीज बोर्ड में टेस्ट करना है, ताकि कोई फॉल्ट हो तो हमें पता लग जाएगा। ये सीरीज बोर्ड है, ये स्पेशल एक मशीन की तरह ही काम करता है। ये इसका कनेक्शन भी मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आपको कि सीरीज बोर्ड कैसे बनाया जाता है। इसकी टेस्टिंग इसी बोर्ड के द्वारा की जाएगी। अब हमने सीरीज में इसका पॉइंट कनेक्ट कर दिया है और इसको ऐसे अगर हम चेक करेंगे तो जोन से भी पॉइंट को हम दबाएंगे, उसमें बत्ती बढ़ेगी। इसको बोलते हैं सीरीज टेस्टिंग। ऐसे ही हम दूसरा चेक करेंगे तो ये 2 पॉइंट काम कर रहे हैं और ये तीसरा भी काम कर रहा है। तो दोस्तों, बोर्ड हमारा बिल्कुल ओके रिपोर्ट है। कोई भी दिक्कत होती तो ये बत्ती नहीं बढ़ती। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम वैसे भी चेक कर लेते हैं। ये तो हो गया सीरीज, ये हो गया पावर, ये मेन पॉइंट है। अब इसमें भी इसको हम चेक कर सकते हैं कि हमारा बोर्ड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा।
जैसे कि अभी हमने फेस में लगा दिया है, अभी आप देख पा रहे होगे, ये देखो इसने चार्जिंग ले ली है दोस्तों। तो ये बिल्कुल हमारा बोर्ड बन के रेडी है और इसकी टेस्टिंग भी बिल्कुल ओके है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।